नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे अध्याय पर बात करने वाले हैं। जी अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत तो यही अध्याय है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें। खास तौर पर ये कि जिसे हम मैं कहते हैं ना, वो असल में है क्या। हाँ, और ये अध्याय सीधे इसी सवाल पर आता है। क्षेत्र यानी हमारा ये पूरा अनुभव का दायरा, शरीर, मन, भावनाएं, सब कुछ। हाँ, और दूसरा है क्षेत्रज्ञ, यानी जो इस दायरे को जानता है, वो चेतना। अच्छा, तो स्रोत का मकसद बिल्कुल साफ है, इस फर्क को समझकर अपनी असली पहचान यानी आत्मा को जानना और फिर परमात्मा के करीब पहुंचना। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो इसी बुनियादी सवाल के आसपास रहेगी, मैं कौन हूँ, है ना। बिल्कुल। गीता का ये अध्याय इस पुराने सवाल का क्या जवाब देता है, शरीर और उसे जानने वाली चेतना में क्या रिश्ता है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक परिभाषा से। श्लोक 1 से 3 में जो दी गई है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं क्या आखिर? हाँ, कृष्ण कहते हैं ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। सुनने में तो मतलब बहुत सीधा लगता है, पर इसका अर्थ शायद बहुत गहरा है। गहरा तो है ही। क्षेत्र सिर्फ ये जो दिखने वाला शरीर है वो ही तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो कमाल की बात है। क्षेत्र का मतलब है एक मैदान, एक दायरा। इसमें सिर्फ हमारा ये स्थूल शरीर नहीं आता। जैसा आपने कहा, स्रोत इसे और खोलते हैं श्लोक 5-6 में। पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ। फिर हमारा अहंकार, बुद्धि, वो अव्यक्त मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, देखने सुनने वाली ज्ञानेंद्रियां, और हाथ पैर जैसी कर्मेंद्रियां, और मन भी। और इंद्रियों के विषय भी, जैसे रूप, रस, गंध। हाँ, वो भी। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब क्षेत्र का हिस्सा हैं। अरे मतलब मेरी सोच, मेरी बुद्धि, मेरा मैं का भाव, अहंकार, मेरी पसंद नापसंद, इच्छा द्वेष, सुख दुख, यहाँ तक कि जो चेतना का एहसास है शरीर में, संघात और टिके रहने की शक्ति, धृति, ये सब कुछ, ये सब क्षेत्र हैं। जी हाँ। और इसे जानने वाला मैं यानी क्षेत्रज्ञ इससे अलग है। ये तो मतलब पूरी पहचान पे ही सवाल उठा देता है। बिल्कुल, यही तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमें बताता है कि जिन चीजों से हम खुद को जोड़ते हैं, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, वो सब बदलता हुआ क्षेत्र है, प्रकृति की उपज। अच्छा। जबकि असली मैं, वो जानने वाला, वो क्षेत्रज्ञ, वो इन सबसे अलग है, स्थिर, साक्षी है। स्रोत ये भी कहता है कि हर शरीर में एक क्षेत्रज्ञ है, यानी आत्मा, और इन सभी क्षेत्रों का जो परम क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा है। तो अगर ये सब कुछ बदलता हुआ क्षेत्र है और मैं इसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ, तो फिर सच्चा ज्ञान क्या हुआ? स्रोत आगे ज्ञान के कुछ लक्षणों की बात करते हैं, श्लोक 8 से 12 में। हाँ। और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जानना नहीं बल्कि होना है। होना है। एक तरह से जीवन जीने का तरीका है। अच्छा, स्रोत ज्ञान को गुणों के रूप में बताते हैं। लिस्ट तो खैर काफी लंबी है, पर कुछ मुख्य बातें देखें तो पहला है विनम्रता, दिखावे से दूरी, अमानत्वम, अदम्भित्वम। फिर अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, शांति, आर्जवम। फिर आत्मानुशासन, पवित्रता, जैसे गुरु की सेवा, शौचम यानी अंदर बाहर की सफाई, स्थिरता, मन पर नियंत्रण, आत्मविनिग्रह। इनमें से कुछ गुण तो समझ आते हैं, जैसे विनम्रता, अहिंसा। लेकिन ज्ञान के लक्षणों में सांसारिक चीजों से वैराग्य भी है। हाँ, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग के दुखों को बार बार देखना भी है। ये थोड़ा निराशावादी सा नहीं लगता? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। देखिए, ये निराशावाद नहीं है, ये यथार्थवाद है। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ दो। अच्छा, मतलब है चीजों से बिना चिपके उन्हें देखना, अनासक्त भाव। और जन्म मृत्यु के दुखों को बार बार देखने का मतलब है जीवन की सच्चाई को समझना, उसकी क्षणभंगुरता को जानना, ताकि हम छोटी छोटी बातों में ना उलझें। बिल्कुल, ताकि हम मोह से ऊपर उठ सकें। एक तरह की मानसिक स्पष्टता है ये। और एक बात और, ज्ञान के लक्षणों में भगवान में अनन्य भक्ति भी शामिल है। मय्ये च अनन्य योगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी। मुझे लगा था ज्ञान और भक्ति शायद अलग रास्ते हैं। हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है, लेकिन गीता में ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। शायद यहाँ इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद समझने लगता है, तो उसे अपने छोटे से मैं से परे किसी ऊंची सच्चाई का एहसास होता है, परमात्मा का। हाँ, उस परम सत्य के प्रति एक स्वाभाविक खिंचाव, एक समर्पण,
वही अनन्य भक्ति है। ये ज्ञान का नतीजा भी है और ज्ञान को गहरा करने का साधन भी। अच्छा, स्रोत का निष्कर्ष साफ है, ये गुण ही ज्ञान है, इनके अलावा जो कुछ है वो अज्ञान है। ठीक है। तो ज्ञान का मतलब हुआ इन गुणों को अपने अंदर लाना। पर जानना किसे है? इस ज्ञान का विषय क्या है? स्रोत आगे ज्ञेय की बात करते हैं। जी, श्लोक 13 से 19, वो परम तत्व जिसे जानना है। और उसका वर्णन तो बड़ा ही रहस्यमय सा लग रहा है। हाँ, क्योंकि वो हमारी रोजमर्रा की समझ और भाषा से परे है। उसे कहा गया है अनादिम मत परम ब्रह्म, जिसका कोई आदि नहीं, वो परम ब्रह्म। और फिर कहा न सत न असत उच्चते, न उसे है कह सकते हैं न नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? ये विरोधाभास यही दिखाता है कि वो हमारी होने और ना होने की सोच से कहीं ऊपर है, परे है। और फिर वो बात कि उसके हाथ पैर आंखें सिर मुंह सब जगह है, लेकिन वो इंद्रियों से रहित है, फिर भी सब इंद्रिय गुणों को जानता है। ये कैसे हो सकता है? सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। देखिए, ये भाषा प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक। अच्छा, इसका मतलब है कि वो परमात्मा हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी। हर काम हर ज्ञान उसी की शक्ति से हो रहा है, लेकिन वो खुद इन सब से अछूता है, सीमित नहीं है। जैसे बिजली। हाँ बिल्कुल, जैसे बिजली पंखा चलाती है, बल्ब जलाती है, पर खुद न पंखा है न बल्ब है। वो असक्त है, किसी से जुड़ा नहीं, पर सर्वभृत है, सबका पालन पोषण करने वाला। गुणों से रहित होकर भी गुणों का भोक्ता। निर्गुणम गुणभोक्तृ च। जी, यही उसकी दिव्यता है। वो गुणों के खेल से परे है, पर उसी के कारण ये सारा खेल चल रहा है। ये तो वाकई विरोधाभासों से भरा वर्णन है। वो बाहर भी है, भीतर भी, चर भी, अचर भी, दूर भी, पास भी। हाँ, बहिर अंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वाद तदव्यज्ञेयम दूरस्थ्रम चान्तिके च तत्। वो एक होकर भी ऐसा लगता है जैसे सब में बटा हुआ है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम। क्या इसका मतलब ये है कि उसे सिर्फ तर्क से नहीं पकड़ सकते? बिल्कुल, ये वर्णन हमारी बुद्धि की सीमाओं को दिखाता है। वो इतना सूक्ष्म है कि हमारी इंद्रियां उसे जान नहीं सकती। अविज्ञम, वो ज्ञान का श्रुत है। ज्ञानम, वही जानने लायक है। ज्ञेयम, और ज्ञान से ही उसे पाया जा सकता है। ज्ञानगम्यम, और सबसे बड़ी बात, वो सबके हृदय में बैठा है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम। सबके हृदय में। हाँ, ये अनुभव का विषय है, सिर्फ दिमागी कसरत का नहीं। ये समझने के बाद शायद प्रकृति और पुरुष का जो संबंध बताया है वो थोड़ा और साफ हो। श्लोक 20 से 23 में स्रोत कहते हैं कि ये दोनों, प्रकृति यानी पदार्थ और पुरुष यानी चेतना या आत्मा, अनादि हैं। हाँ, दोनों का कोई शुरुआती पॉइंट नहीं है। अनादि। प्रकृति का काम क्या है? बदलना, विकार पैदा करना, गुणों को सामने लाना, सत्व रज तम। अच्छा। जितने भी काम होते हैं और उनके जो कारण हैं, वो सब प्रकृति के दायरे में आते हैं। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। और पुरुष यानी आत्मा? पुरुष सिर्फ अनुभव करने वाला है, भोक्ता। सुख दुख का अनुभव उसी को होता है। पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो फिर आत्मा बंधती क्यों है? अगर वो सिर्फ अनुभव करने वाली है तो इस चक्कर में फंसती क्यों है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। श्रोत कहते हैं श्लोक 21 में, पुरुष प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति से पैदा हुए गुणों का संग करता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। संग करता है मतलब उनसे जुड़ जाता है, उनमें आसक्त हो जाता है, लगाव पैदा कर लेता है। और यही गुणों का संग, यही आसक्ति संगा उसके अच्छे बुरे जन्मों का कारण बनती है। कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। ओहो, तो आत्मा खुद कुछ नहीं करती, पर जब वो प्रकृति के इस खेल में खुद को कर्ता या भोक्ता समझने लगती है, गुणों के असर में आ जाती है, तब बंधन में पड़ जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही बंधन का मूल कारण है। लेकिन फिर अगले ही श्लोक में 22 में कहते हैं कि शरीर में रहते हुए भी ये आत्मा उपद्रष्टा है, यानी साक्षी, अनुमंता, अनुमति देने वाला, भर्ता, सहारा देने वाला, भोक्ता, अनुभव करने वाला, महेश्वर और परमात्मा भी है। ये कैसे? एक तरफ तो वो गुणों का संग करके फंस रही हैं, दूसरी तरफ वो साक्षी और परमात्मा भी है। ये तो उलझन वाली बात है। ये गीता के सबसे गहरे विचारों में से एक है। ये आत्मा के दो स्तर दिखा रहा है, आप कह सकती हैं। दो स्तर? हाँ, एक स्तर पर अज्ञान की वजह से
वो खुद को शरीर मन मान लेती है, सुख दुख भोगती है, गुणों से बंध जाती है। लेकिन उसका जो असली स्वरूप है, जो हमेशा मौजूद है, वो साक्षी का है, उपद्रष्टा। अच्छा। वो अनुमंता है। जैसे राजा सीधे काम नहीं करता, पर उसकी मर्जी से सब होता है। वो भरता है, सबका आधार, और महेश्वर है, महान नियंत्रक। तो जो व्यक्ति इस असली स्वरूप को जान लेता है और प्रकृति के इस खेल को गुणों के साथ समझ लेता है, वो मुक्त हो जाता है, फिर जन्म नहीं लेता। ज्ञात्वा न स भूयो भिजायते। तो इस ज्ञान तक पहुंचने के रास्ते क्या बताए हैं? आपने कहा था स्रोत कुछ अलग अलग तरीकों का जिक्र करते हैं श्लोक 24-25 में। हाँ, और यही गीता की खूबसूरती है, उदारता है। कोई एक ही फिक्स रास्ता नहीं है सबके लिए। अच्छा। कुछ लोग ध्यान योग से, अपनी शुद्ध बुद्धि से आत्मा में परमात्मा को देखते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। ध्यान से? हाँ, कुछ लोग ज्ञान योग से, जिसे सांख्य योग भी कहते हैं, मतलब तत्वों का विश्लेषण करके विवेक से जानते हैं। अन्य सांख्येन योगेन। और कर्मयोग भी है। जी हाँ, कर्मयोग से, निष्काम भाव से कर्म करते हुए परमात्मा को पाते हैं। कर्मयोगेण चापरे। और मान लीजिए कोई इन रास्तों पर सीधे नहीं चल सकता, उसके लिए भी कुछ है? बिल्कुल है। स्वरूप कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद इन साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से सुनकर, मतलब आचार्यों से सुनकर, श्रद्धा से उपासना करते हैं। अन्य त्वेवम अजानन्तः श्रुतवान्येभ्यो उपासते। सुनकर भी? हाँ, और वे भी सुनने पर ही पूरा भरोसा रखकर, श्रुति परायणा होकर इस मृत्यु रूपी संसार सागर को पार कर जाते हैं। ते अपि चातितरन्ति एव मृत्युम। यहाँ श्रद्धा और निष्ठा का बहुत महत्व बताया है। ये सुनकर तो वाकई बहुत राहत मिलती है कि हर किसी के लिए अपनी क्षमता, अपने स्वभाव के हिसाब से रास्ता है। जी। अब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, श्लोक 26 से 34। यहाँ फिर से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद के ज्ञान पर जोर दिया गया है। हाँ, यहाँ कुछ बुनियादी सच्चाइयों को एक तरह से पक्का किया गया है, दोहराया गया है। पहली बात कि जो कुछ भी पैदा होता है, चाहे वो जड़ हो या चेतन, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के मिलने से ही होता है। यावत् संजायते किंचित। दूसरी बात, असली देखना वही है जो सभी नाशवान शरीरों में उस अविनाशी परमात्मा को एक समान रूप से स्थित देखे। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम यह पश्यति सा पश्यति। जो सब में एक ही ईश्वर को देखता है। और इसका नतीजा क्या होता है ऐसी दृष्टि का? नतीजा ये होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप द्वारा अपना नाश नहीं करता। न हिंस्त्यात्मनात्मानम, मतलब वो अज्ञान में पड़कर अपना पतन नहीं करता और परम गति को पाता है। तो याति पराम गतिम। अच्छा। उसे ये भी साफ नजर आता है कि सारे काम असल में प्रकृति कर रही है, आत्मा तो अकर्ता है। प्रकृत्यवच कर्माणि यह पश्यति स पश्यति। इस अकर्तापन को या आत्मा की निर्लिप्तता को समझाने के लिए वो आकाश और सूर्य वाले उदाहरण दिए हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। जैसे आकाश सब जगह है पर किसी चीज में लिपटता नहीं, भीगता नहीं, यथा सर्वगतम सूक्ष्मादाकाशम नोपलिप्यते। हाँ। वैसे ही आत्मा शरीर में सब जगह होते हुए भी शरीर के गुणों से लिप्त नहीं होती। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। और सूर्य वाला? और जैसे एक ही सूर्य सारे संसार को रोशन करता है, यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नम लोकमिमरवि, वैसे ही एक आत्मा, वो क्षेत्रज्ञ, पूरे क्षेत्र को यानी शरीर मन बुद्धि को चेतना देता है, प्रकाशित करता है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। तो इस पूरे अध्याय का जो आखिरी निचोड़ है वो क्या है? आखिरी श्लोक 34 कहता है कि जो लोग अपने ज्ञान चक्षुओं से, अपनी विवेक दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस फर्क को समझ लेते हैं, हाँ, और साथ ही प्रकृति के बंधन से मुक्त होने की प्रक्रिया को भी जान लेते हैं, भूत प्रकृति मोक्षम च, वे परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये विदुर यान्ति ते परम। वाह! तो हमने गीता के 13वें अध्याय की इस गहरी चर्चा में देखा कि जिसे हम मैं समझ लेते हैं, ये शरीर, ये मन, बुद्धि, भावनाएं, वो सब तो बदलता हुआ क्षेत्र है। बिल्कुल। एक मैदान है। असली मैं तो वो क्षेत्रज्ञ है जो अविनाशी है, बदलता नहीं, सिर्फ जानता है, देखता है, साक्षी है। हाँ, हमने ये भी समझा कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं, बल्कि विनम्रता, अहिंसा, वैराग्य, भक्ति जैसे गुणों को जीना है। जी। और वो जानने योग्य परम तत्व, वो परमात्मा, हमारी कल्पना से परे है, पर है हमारे हृदय में ही। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत का सार यही है कि हमारी असली पहचान ये शरीर या मन नहीं है,
वो शाश्वत आत्मा है। हम्म। जीवन में जो सुख दुख आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, वो सब क्षेत्र की घटनाएं हैं। वो आएंगी जाएंगी। सही। उनसे अपनी पहचान न जोड़ना, उनके प्रति साक्षी भाव रखना, प्रकृति के गुणों से चिपके बिना जीना, यही इस ज्ञान का प्रैक्टिकल पहलू है। यही मुक्ति का रास्ता है। ये वाकई अपने जीवन के अनुभवों को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है। और सुनने वालों के लिए आज का विचार ये है, अगर हम सचमुच शरीर और मन के अनुभवों के केवल साक्षी हैं, तो क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में, भाग दौड़ में, सफलता असफलता के पलों में, सुख दुख में अपने अंदर उस साक्षी भाव को महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं? क्या वो जो कर्तापन का बोझ है, मैंने किया, मेरे साथ हुआ, उससे थोड़ा हटकर बस देखने वाले की तरह, उस शांत दृष्टा की तरह टिकने का अभ्यास संभव है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।